state, and then we have gaseous state, we have plasma, we have Bose-Einstein, and then we have supercritical liquid and many more. The current science is that there are 22 states of matter exactly, but all those states have not been studied up to now. Assalamualaikum dear students, welcome back to 1 Minute Chemistry. The unit that we were discussing is matter in our surroundings. We have completed 2 or 3 topics. Right now the topic given is solid state. Different kinds of states are there. The matter has got different kinds of states, be it solid state, liquid state, and then we have gaseous state, we have plasma, we have Bose-Einstein, and then we have supercritical liquid and many more. The current science is that there are 22 states of matter exactly, but all those states have not been studied up to now, so there is no proper we can say that information regarding all those states. Maybe in the coming time they will be discovered, they will be explored, in fact we can say. So solid, a substance is said to be a solid if its melting point is above the room temperature. So जब हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो हम सॉलिड उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं, सॉलिड उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट होगा अबव द रूम टेम्परेचर. लेकिन जो ये रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री जो टेम्परेचर होता है उसे हम कंसीडर करते हैं कि अपना रूम टेम्परेचर. तो जब कोई सब्सटेंस इस टेम्परेचर के यानी कि इस 25 डिग्री से आगे मेल्ट हो जाएगा तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं वो सॉलिड होता है. ये पहली डेफिनेशन है सॉलिड की. देन you might have learned that solid is something which has definite shape and definite form, so that we will discuss later on. But so this solid, the particles in the solid, they are closely packed to each other. So when we say that the particles are closely packed, तो we mean say, जब हम क्लोजली पैक्ड की बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो जब हम ये कहते हैं कि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसका मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस उनमें है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो किस ऑर्डर की है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर के ऑर्डर की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है. इसका मतलब कि पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक है, वो टाइटली अरेंजमेंट जो उनका है बहुत एक दूसरे के साथ चिपके हुए है. सो इसका जो अरेंजमेंट बनता है वो है 10⁻⁸ सेंटीमीटर है. दूसरी बात जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है. तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन केस ऑफ सॉलिड्स ये बहुत ज्यादा होती है. इसकी वजह से जो हमारा सॉलिड होता है वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, वो मूवमेंट नहीं दिखाते. तो देयर इज नो डिग्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इनमें है नहीं, बिकॉज ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम ये कहते हैं कि जो वो फोर्सेस जो एग्जिस्ट करते हैं अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, चाहे वो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, व्हाटएवर, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर कितना फोर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो है क्या, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. और ये दूसरी बात, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर जो फीचर्स होते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफाइन करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ओके, देन वी हैव डियर स्टूडेंट्स दिस. अब ये जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा कि मैग्नीट्यूड कितना होगा. जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या भी होगा, ज्यादा. ओके, अब जो है इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है हमें ये अराइज होते हैं ड्यू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेक्शंस, तो डिफरेंट इंटरेक्शंस की वजह से ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है एग्जिस्ट करते हैं. लाइक ये जो इंटरेक्शंस है वो हो सकती है डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन. Then we have induced dipole interaction. Then we have dispersion forces, and we have also London forces जिनको कहते हैं. So all these interactions they were studied by a scientist. ये जो interactions है जो exist करती है different kinds of molecules में, इनको study किया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था कीसम.
तो कीसम. So these are also called कीसम forces and these interactions were studied by कीसम in 1912. तो 1912 में कीसम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इन किस्म की इंटरेक्शंस को क्या किया था, स्टडी किया था. तो ये जो इंटरेक्शंस है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से उनके जो दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होती है, और जो कि एक मॉलिक्यूल को, जो कि एक सॉलिड के क्रिस्टल को, जो एक सॉलिड होता है उसके क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एक क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट देता है, उनकी एक प्रॉपर जियोमेट्री और शेप हो जाती है. नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक अगेन, कि अब यही जो बात है इनकी, तो सॉलिड्स की अगर हम फिर डेंसिटी की बात होती है तो इनके पास हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी. तो सॉलिड्स के अंदर हाई डेंसिटी होती है, इनके अंदर लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है, लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी यानी कि आप कितना भी फोर्स इन पे लगाएंगे, कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे, कंप्रेसिव फोर्स, तो ये कंप्रेस होते नहीं है, बिकॉज लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी, बिकॉज टाइट पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स. तो जितने पार्टिकल्स इसके अंदर टाइटली पैक्ड है, सो ड्यू टू दैट वेरी क्लोज पैकिंग, ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं इनमें लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी आ जाती है. अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम इन चीजों की बात करते हैं फिर हमारे जहन में एक और चीज आती है डियर स्टूडेंट्स, दैट्स मेल्टिंग पॉइंट. क्या होता है, ये जो हमने अभी कहा कि सॉलिड जो है ये मेल्ट हो जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है. तो जो ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है एट विच सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड, जिसपे हमारा सॉलिड मेल्ट करके क्या बन जाता है, मेल्ट करके बनाता है लिक्विड, मेल्ट करके लिक्विड बनाता है. तो ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे हमारा सॉलिड जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट करता है. जब वो मेल्ट करेगा तो सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में, तो दैट टेम्परेचर इज सेड टू बी मेल्टिंग पॉइंट. नाउ देन वी हैव बॉइलिंग पॉइंट. डियर स्टूडेंट्स, जो बॉइलिंग पॉइंट है, अब जो हमारा लिक्विड होगा, तो लिक्विड जो होगा वो चेंज होता है किसमें, वेपर में. वो चेंज होता है वेपर में, यानी कि लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में चेंज होगा. तो वो जो टेम्परेचर आएगा एक, जिसपे हमारा लिक्विड कन्वर्ट होगा इनटू वेपर, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. एंड यू माइट हैव हर्ड अबाउट द इवापोरेशन एंड देन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लिक्विड स्टेट की. तो सॉलिड स्टेट का जितना कंटेंट था वो मैं आपको दे दिया. नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, लिक्विड स्टेट की. तो जो लिक्विड होता है इसकी भी अलग अलग डेफिनेशन है. तो पहली डेफिनेशन जो हमारे पास की, एक सब्सटेंस को तब हम कह सकते हैं कि ये लिक्विड है अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बिलो द रूम टेम्परेचर होगा, लेकिन वो बॉयल करेगा अबव द रूम टेम्परेचर. तो सब्सटेंस इज सेड टू बी अ लिक्विड इफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो द रूम टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अबव द रूम टेम्परेचर. Now, coming back to the properties of the liquid, the important properties, we know that the intermolecular distance is more than in solids. तो we know that कि जब हम सॉलिड्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो किस ऑर्डर की थी, 10⁻⁸ सेंटीमीटर के ऑर्डर की, यानी कि बहुत ज्यादा चिपके हुए थे सॉलिड्स. लेकिन जो लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ये थोड़ी सी ज्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एज कंपेयर टू सॉलिड्स. तो वी मीन टू से दैट जो सॉलिड्स में पार्टिकल्स थे वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस थी. लेकिन लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है एज कंपेयर टू सॉलिड. तो दूसरी बात, जब हम बात करते हैं इसकी क्या शबाय डियर स्टूडेंट्स, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो भी क्या, वो भी ज्यादा होती है किनसे, सॉलिड से. क्यों, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड. वजह यही थी कि तभी उसकी वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे डियर स्टूडेंट्स वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, उनमें फ्लूइडिटी नहीं थी, तो वो डिफ्यूजन नहीं दिखाती थी. लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास लिक्विड स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, बट लेस होती है एज कंपेयर टू गैसेस. तो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है. तो उस वजह से वो क्या, मोमेंट फ्रीली रैंडमली घूमती है, लेकिन यहाँ पे इनमें सॉलिड से ज्यादा होती है. तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है, ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. तो ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की वजह से डियर स्टूडेंट्स ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं इनमें एक तो ट्रांसलेटरी मोशन दिखाते हैं, ट्रांसलेटरी
उसके अलावा रोटेशनल मोशन दिखाते हैं, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन दिखाते हैं, यानी कि ये अलग अलग किस्म की मोशन, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी एंड वाइब्रेशनल मोशन, तीनों किस्म की वाइब्रेशंस को दिखाते हैं दीज सॉलिड, सो दीज लिक्विड पार्टिकल्स। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट जो लिक्विड्स होते हैं इनमें जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड्स बहुत ज्यादा डेंस थे, हाईली डेंस थे, लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं ये लेस डेंस होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सो तो डेंसिटी इज लेस, डेंसिटी इज लेस एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले में सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, शाबाश, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये जो लिक्विड होता है ये चीज एक दिखाती है एक प्रॉपर्टी दैट्स कॉल्ड फ्लूइडिटी। नाउ व्हाट इज दिस फ्लूइडिटी? टेंडेंसी टू फ्लो, एक लिक्विड कितना फ्लो करता है, टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड्स में ये फ्लूइडिटी यानी कि ये फ्लो करते हैं, ये फ्लो करते हैं बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ये यूजुअली मोशन में रहते हैं, तो उस मोशन की वजह से वो जो है इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये हमेशा फ्लो करते हैं, तो सो दे शो द प्रॉपर्टी दैट्स कॉल्ड फ्लूइडिटी। देन वी हैव वन मोर प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स that is called dear students viscosity। viscosity, जो viscosity होती है dear students, it is the internal resistance offered by the molecules। तो molecules internally कितनी resistance को offer करते हैं उसके flow में, that is called viscosity। For example, if we have a glass of honey, अगर हमारे पास 3 गिलासेस है, 3 बीकर्स है, एक में हमने लिया हनी, दूसरे में हमने लिया है वाटर और तीसरे में हमने डियर स्टूडेंट्स क्या लिया है, उसमें लिया है ऑयल लिया है। तो अगर हम इन तीनों को एक ही साथ डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे काम, इनको हम गिराएंगे, तीन एक ही टाइम पे इन तीनों बीकर्स को हम गिराएंगे, तो हम देखते हैं सबसे फास्ट कौन फ्लो करेगा, वाटर सबसे फास्ट फ्लो करेगा, उसके बाद ऑयल, देन उसके बाद हनी। वाई? बिकॉज जो ये हनी है इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो बहुत ज्यादा टाइट होता है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, जो विस्कोसिटी ये ऑफर कर रहा है वो बहुत ज्यादा है इन केस ऑफ हनी, एंड देन इन केस ऑफ ऑयल, एंड देन इन केस ऑफ वाटर में जो विस्कोसिटी है बहुत कम होती है, उसकी वजह से वाटर ज्यादा फ्लूइडिटी दिखाता है, टेंडेंसी टू फ्लो यानी कि ज्यादा ये घूमता है, ज्यादा वो बहाव दिखाता है, तो ये विस्कोसिटी की टर्म हो गई। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इनके मॉलिक्यूल्स में क्या, सरफेस टेंशन भी होता है, तो सरफेस टेंशन भी एक प्रॉपर्टी है जो लिक्विड्स में हमें देखने को मिलती है। सरफेस टेंशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो सरफेस टेंशन है लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर जो अपर वाली सरफेस होती है वाटर की, दैट्स कॉल्ड सरफेस फिल्म, उस सरफेस फिल्म के ऊपर एक टेंशन जनरेट होता है, एक टेंशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्फेरिकल शेप को एक्वायर करता है। किस शेप को डियर स्टूडेंट्स? स्फेरिकल शेप को एक्वायर करता है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स की, वाटर ड्रॉपलेट्स की स्फेरिकल शेप है, दैट इज ड्यू टू अ टेंशन कॉल्ड सरफेस टेंशन, वो सरफेस टेंशन की वजह से है। तो यहां तक बात थी डियर स्टूडेंट्स की लिक्विड स्टेट की, हमने बात की, हमने बताया लिक्विड स्टेट में, आई विल गिव द क्विक रिवीजन ऑफ दीस थिंग्स दैट वो उस सब्सटेंस को हम तब कह सकते हैं ये लिक्विड है अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट बिलो द रूम टेम्परेचर है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर है। बॉयल होता है 25 डिग्री से आगे वाले टेम्परेचर पे, लाइक हम वाटर को देखते हैं, हमें वाटर का पता है, जो ये डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है या डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट इज मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 25 डिग्री से रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होता है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो देन वी टॉक अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस दैट्स मोर देन इन सॉलिड्स, देन वी टॉक अबाउट intermolecular force of attraction, that is more also, and then we talk about the freedom of movement. These liquid molecules possess translational, vibrational and rotational motion. Then we talk about the density, that density is usually less as compared to solids. Then we talk about the fluidity, that means the tendency to flow, that is also shown by the liquids, and liquids have got two types of velocities. Also this is one more point that I'm talking about. One is called a streamline flow. Streamline flow, when the molecules of the liquid they rush, they flow with the same velocity. जब एक नल से पानी निकलता है, एक जो हमारे पास घर में जो पाइप्स होती है, वाटर पाइप्स जो होती है हमारे पास, पाइपलाइंस, उनसे जब पानी चलता है तो वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही फ्लो में, एक ही वेलोसिटी में बाहर आती है, तो दैट फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। बट इन केस ऑफ फ्लूइड्स, जब फ्लूइड्स होते हैं तो वहां पे जो वो पानी का बहाव होता है, सम मॉलिक्यूल्स मूव विद द फास्ट स्पीड, और कुछ मॉलिक्यूल जो है वो लेस स्पीड से चलते हैं, तो मॉलिक्यूल्स हैव द डिफरेंट वेलोसिटीज, सो दैट फ्लो इज कॉल्ड टर्ब्यूलेंट फ्लो।
turbulent flow. Turbulent flow. So dear students, I hope that you might have cleared your concepts, and I hope that you will like, share and subscribe this channel for more videos and for more content. Till then, bye bye. So यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट की बात आई, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स एंड लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर, दैट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. अब सर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, अब ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड. तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना है उस पर डिपेंड करेगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा फोर्सेस का, उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या होगा? ज्यादा होगा. सिमिलरली उसमें जब हम फिर एग्जांपल्स की बात करते हैं, जब हम आयोनिक कंपाउंड्स को देखते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, तो आयोनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हुए? The compounds which are formed due to the complete transfer of electrons. तो जब complete transfer of electron होता है from one atom to another atom, तो उस bond को बोलते हैं ionic bond. That bond is said to be ionic bond, and the compounds which are formed due to this ionic bond, they are called ionic compounds. Like we have our sodium chloride. If we talk about NaCl, so there is the complete transfer of electrons from sodium to chlorine, and due to which sodium acquires the positive charge and this chlorine acquires negative charge. And there is one more concept, this chlorine being more electronegative, the electronegativity power of chlorine is more. That means this chlorine has the tendency to attract the shear pair of electron towards itself. But here the sodium transfers its electrons completely to the chlorine, thereby acquires the charge. So there is dipole is created because two different types of charges are present. One is positive and another is negative. And these two charges possess high electrostatic force of attraction. So due to this high electrostatic force of attraction that exists among the molecules of NaCl, so the arrangement, the magnitude increases. So when the magnitude increases, that means boiling and boiling point, melting and boiling point also increases. So this is in case of NaCl, that is sodium chloride. Now then we have, if we will talk about metals, because we know that these solids, these metals exist usually in the solid state. If we talk about the periodic table, we have 90 elements almost which exists in the solid state. Then we have a couple of elements which exist in the liquid and in the gaseous state. So if we will talk about solids, if we talk about metals form metallic bond. They form metallic bond, and this metallic bond के अंदर जो constituents होते हैं वो भी tightly packed होते हैं. तो उस वजह से metallic bond का जो melting और boiling point वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा. But when we talk about covalent compounds और covalent bonds, जब हम covalent compounds की बात करते हैं, उनमें जो van der Waals forces जो है वो exist करती है, तो उस वजह से जो covalent compounds होते हैं उनका melting and boiling point क्या होता है? कम, क्योंकि उनके अंदर जो magnitude है forces का, तो वो क्या है? वो बहुत ज्यादा वीक होता है. उस वजह से उनको थोड़ी सी अगर आप टेम्परेचर देते हैं, हीट दे देते, वो मेल्टिंग या बॉयल हो जाते हैं. तो दिस इज अबाउट द सॉलिड स्टेट. डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा.